गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, अपनी पिछली क्लास में डाई हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट हो गया था। अब अपना टॉपिक है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखो, आपने किया था डाई हेलोजन व्युत्पन्न में एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब 2 हेलोजन समूह द्वारा करवाया गया था, तब तो वो क्या बना था? डाई हेलोजन व्युत्पन्न। अब देखो, ट्राई आया है तो ट्राई का मतलब कितना होता है? 3, और हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? हेलोजन परमाणु द्वारा। हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो उसे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करवा रहे हो? हेलोजन परमाणु द्वारा। तो उसे क्या कहा जाता है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। उसे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। क्या बोलोगे? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। जैसे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में आप 2 पढ़ोगे, एक तो क्लोरोफॉर्म पढ़ोगे और एक आइडोफॉर्म पढ़ोगे। सबसे पहले अपन ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। बताओ, एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ है? 3 हेलोजन परमाणु द्वारा। किसके द्वारा हुआ? 3 हेलोजन परमाणु द्वारा। तो ये क्या है? एक ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? क्लोरोफॉर्म। देखो, क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले आप हेडिंग करोगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। क्लोरोफॉर्म बनाने की 5 विधि है, जिसमें आप पहली विधि पढ़ोगे क्लोरल से। पहली विधि किसे पढ़ोगे? क्लोरल से। देखो, क्लोरल शुद्ध क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो देखो, शुद्ध क्लोरोफॉर्म जब क्लोरल की क्रिया या क्लोरल को बोल दो, क्रिया की जगह को भी लिख सकते हो। शुद्ध क्लोरोफॉर्म जब क्लोरल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म जब क्लोरल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। जैसे क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO।
ये किसका सूत्र होता है? क्लोरल का। इसको किसके साथ गर्म कर रहे हो? NaOH के साथ। क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो आपको क्या प्राप्त होगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म। देखो CHCl3, CHCl3। अब क्या बच गया अपने पास में? HCOONA। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न किसे बोलोगे? एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब 3 हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। जैसे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में आपने क्या लिया है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, जिसमें पहली विधि है क्लोरल से। शुद्ध क्लोरोफॉर्म जब क्लोरल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। देखो क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO। इसको किसके साथ गर्म किया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म, जो कैसा है? शुद्ध है। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ क्लोरल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि? नोट करो। अब देखो क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया से क्या बनाओगे तुम? क्लोरोफॉर्म बनाओगे। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो दूसरी अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसीटोन को, एल्कोहल, एल्डिहाइड व एसीटोन को जब Cl2 व क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो जब एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसीटोन को Cl2 व क्षार के साथ गरम किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जैसे सबसे पहले आप किसका एग्जाम्पल लोगे? एल्कोहल, CH3CH2OH। इसको किसके साथ गर्म करोगे? Cl2 व NaOH के साथ। Cl के कितने अणु लोगे? 4 और NaOH के कितने लोगे? 6 अणु। गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CHCl3
जो क्या है क्लोरोफॉर्म प्लस देखो HCOONA। अब कितने NaOH है? 6, एक N काम आ गया तो 5 NaCl प्लस 5 H2O, 5 NaCl प्लस 5 H2O। इसी प्रकार जैसे आप एल्डिहाइड लोगे, इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब एल्डिहाइड लोगे CH3CHO, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है? एसीटेल्डिहाइड। इस एसीटेल्डिहाइड को भी वही किसके साथ गर्म करोगे? Cl2 व NaOH के साथ। Cl2 के कितने अणु लोगे? 3 और NaOH के कितने लोगे? 4। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CHCl3, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस HCOONA। अब देखो कितने थे? 4, कितने काम आ गए? 1, तो कितने बच गए? 3, 3 NaCl प्लस 3 H2O। संतुलित कर लो अभिक्रिया। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 और 1 4, 4 4 8। इधर देखो 1 2 2 और 6 कितने हो गए? 8। कितने कार्बन हैं? 1 और 2। इधर भी देखो कितने कार्बन हैं? 1 और 2। कितनी ऑक्सीजन है? 1 और 4 5। इधर देख लो 2 2 और 3 कितनी हुई? 5। कितने Cl हैं? 6। इधर देख लो 3 3 और 3 कितने हुए? 6। ओके। कितने सोडियम हैं? 4। इधर देख लो कितने हैं? 3 और 1 4। संतुलित हो गई ना अभिक्रिया। इसी प्रकार आप एसीटोन लोगे CH3COOCH3, इसकी क्रिया भी वही किससे करवाओगे? Cl2 व NaOH के साथ। तो वही क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म प्लस CH3COONA प्लस अब देखो कितने Na हैं? 4, कितने काम आ गए? 1, तो वही 3 NaCl प्लस वही क्या बाहर हो जाएगा? 3 H2। संतुलित कर लो अभिक्रिया को। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हुए? 10। इधर देख लो 1 1 और 3 कितने हुए? 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। कितनी ऑक्सीजन है? 1 और 4 5। इधर भी देख लो 2 2 और 3 कितनी हुई? 5। अब देख लो कितने कार्बन हैं? 1 2 और 3। इधर भी देख लो 1 2 और 3। कितने Cl हैं? 6। इधर भी देख लो 3 3 और 3 कितने हुए? 6। ओके बच्चों, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। वेरी मोस्ट अभिक्रिया है जब एल्कोहल, एल्डिहाइड तथा एसीटोन को Cl2 व क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल को Cl2 व NaOH के साथ गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। एसिटेल्डिहाइड को Cl2 व NaOH के साथ गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार एसीटोन को, इसका नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन को Cl2 व NaOH के साथ गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। सबको क्लियर हुआ? ओके, नोट करो। अब देखो क्लोरोफॉर्म बनाने की तीसरी विधि है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से, क्लोरल हाइड्रेट से आप क्या बनाओगे? क्लोरोफॉर्म। देखो तीसरी विधि है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से
देखो क्लोरल हाइड्रेट से कैसे प्राप्त करते हैं। पहली क्लोरल से थी, दूसरी हेलोफोम अभिक्रिया थी और तीसरी कौन सी है, क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH के साथ करवाने पर वह जल अपघटित होकर शुद्ध क्लोरोफॉर्म देता है। जब क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH के साथ करवाओगे तो वह जल अपघटित होकर क्या देगा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो देखो क्लोरल हाइड्रेट का सूत्र होता है CCl3 और CHOH। ये किसका सूत्र होता है, क्लोरल हाइड्रेट का। किसका हुआ, क्लोरल हाइड्रेट का। इसकी क्रिया किसके साथ करवाओगे, NaOH के साथ। तो देखो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CHCl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। प्लस देखो HCOONA, CHCl3 HCOONA प्लस में क्या बच गया, H2O। तो देखो जब क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया, क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH के साथ करवाने पर वह जल अपघटित होकर शुद्ध क्लोरोफॉर्म देता है। जल अपघटित होकर क्या देता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH के साथ करवाई जाती है तो वह जल अपघटित होकर क्या दे रहा है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अब देखो चौथी विधि है CCl4 के आंशिक अपचयन से। CCl4 के आंशिक अपचयन से क्या बनाओगे, क्लोरोफॉर्म। तो देखो Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब अपचयन करोगे, आंशिक अपचयन CCl4+2H और किसकी सहायता से, Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CHCl3+HCl। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। ओके बच्चों, तो क्लोरल हाइड्रेट से आपने बनाया। जब क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH के साथ करवाने पर वह जल अपघटित होकर क्या देता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। जैसे मैंने आपके पास रिएक्शन लिख दी है। इसी प्रकार चौथी अभिक्रिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड के आंशिक अपचयन से।
Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से कार्बन टेट्राक्लोराइड का आंशिक अपचयन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आंशिक अपचयन किया, कौन सा उत्प्रेरक लिया? Fe+H2O, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। CH, Cl3 और HCl कहाँ हो गया? बाहर हो गया। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की पांचवी विधि है मेथेन के क्लोरीनीकरण से। मेथेन के क्लोरीनीकरण से आप क्या बनाओगे? क्लोरोफॉर्म। पांचवी विधि है मेथेन के क्लोरीनीकरण से। मेथेन के क्लोरीनीकरण से। देखो मैंने कई बार आपको बताया भी है, मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें एक क्लोरोफॉर्म उत्पाद भी होगा। तो मेथेन के क्लोरीनीकरण से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म। तो देखो मेथेन, मेथेन का मतलब CH4, CH4 की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाओगे तो आपको निम्न उत्पाद प्राप्त होगा, जिसमें एक क्लोरोफॉर्म भी उत्पाद होगा। जैसे मेथेन की क्रिया किससे करवा रहे हो? Cl2 के साथ, और वो किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा? HCl। उसी प्रकार मेथिल क्लोराइड की क्रिया वही किससे करवाओगे? Cl2 के साथ, और वही क्या लोगे? सूर्य का प्रकाश। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2Cl2 प्लस वही बाहर क्या हो जाएगा? HCl। मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 की क्रिया वही किससे करवाओगे? Cl2 से, और वही क्या लोगे? सूर्य का प्रकाश। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CHCl3 प्लस, देखो कितने क्लोरीन हैं? 4, CHCl3 प्लस वही बाहर क्या होगा? HCl। इसी प्रकार जो आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया वही किससे करवाओगे? Cl2 के साथ, और वही क्या लोगे? सूर्य का प्रकाश। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CCl4 प्लस वही बाहर क्या हो जाएगा? HCl। तो मेथेन के क्लोरीनीकरण से भी किसकी प्राप्ति होती है? क्लोरोफॉर्म की। Cl2 ऐड होता जाएगा और HCl कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की 5 विधि थी। पहली क्लोरल से थी, दूसरी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तीसरी क्लोरल हाइड्रेट से, चौथी कार्बन टेट्राक्लोराइड के आंशिक अपचयन से, और पांचवी किससे है? मेथेन के क्लोरीनीकरण से। ओके बच्चों, अब देखो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां कंप्लीट है। अब अगला टॉपिक आपका है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण।
क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। देखो, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण है, यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। रंगहीन और कैसा है? मीठी गंध वाला द्रव। दूसरा पॉइंट है, यह जल में अविलेय व कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलेय। तीसरा भौतिक गुण है, यह जल में भारी होता है। जल में भारी होता है। चौथा भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है। कितना होता है? 334 केल्विन। पांचवा भौतिक गुण है, इसको सूंघने पर बेहोशी या मूर्छा आ जाती है। सूंघने पर, क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर क्या उत्पन्न हो जाती है? बेहोशी। तो देखो, 5 भौतिक गुण है। रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, जल में भारी होता है, इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है और इसको सूंघने पर बेहोशी या क्या आ जाती है? मूर्छा आ जाती है। ओके, ये है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। अब देखो, अगला टॉपिक है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। देखो, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप नहीं बनाता है और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप बनाता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस होती है, जो AgNO3 के साथ क्रिया करके किसका अवक्षेप बनाएगी? AgCl का। तो देखो, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप नहीं बनाता है तथा अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप बनाता है।
क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस होती है। HCl गैस होती है जो AgNO3 के साथ क्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाती है। देखो AgNO3 प्लस HCl और इसे क्या बन जाएगा AgCl प्लस HNO3, AgCl का श्वेत अवक्षेप। ओके बच्चों, तो देखो शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं बनाता है तथा अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस होती है जो AgNO3 के साथ क्रिया करके किसका अवक्षेप बनाती है AgCl का। जैसे AgNO3 प्लस HCl क्या बन गया AgCl का श्वेत अवक्षेप। ओके बच्चों, तो इस क्लास में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।